आज का हमारा ये ड्रामा थोड़ा सा हिस्टोरिकल और थोड़ा सा मॉडर्न एरा पर बेस्ड है, जहाँ पर इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नैना को, और वो हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड होती है, जहाँ पर सोल्जर्स ने उसे बंदी बना लिया होता है, वो भी सिया के कहने पर। और यहाँ पर सिया उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, क्योंकि नैना की जो शादी है वो लूशा से होने वाली थी और सिया लूशा को पसंद क्या करती थी। इस वजह से सिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारे परिवार के साथ साथ मैं भी तुम्हें अब स्वर्ग में भेज दूँगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। एंड वो से यहाँ पर कहने लग जाती है कि अगर मेरा एक और बार से रीबत भी हुआ ना, तो फिर तुम देख लेना, मैं तुम्हें तो छोड़ने बिल्कुल भी नहीं वाली हूँ। एंड यहाँ पर सिया उस पर हंसने लग जाती है रीबत वाली बात को सुनकर। इतने में यहाँ पर जोर से विंड ब्लो होने लगता है, यानी कि तेज तूफान जैसा आने लगता है, जहाँ पर सभी लोग साथ ही साथ सिया और सोल्जर्स डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। एंड नाना वहीं पर होती है और तब यहाँ पर अंतरिक्ष को देखते हैं, यानी कि यूएफओ को, और उसके अंदर से नाना के जैसी सेम लड़की बाहर निकलती है जिसके शॉर्ट हेयर्स होते हैं। एंड यहाँ पर वो नाना को समझा रही थी कि मैं इस पृथ्वी पर आई हूँ जो कि तुम्हारी पृथ्वी जैसी ही सेम है, और तो मेरा यहाँ पर मिशन है कि मैं जब तक मेरे 10 मिशन को कंप्लीट नहीं करूँगी मैं अपने प्लैनेट पर वापस नहीं जा सकती, और मेरा सबसे पहला मिशन है तुम्हें बचाना। नाना को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। वो कहते कि इसका मतलब ये है कि तुम मुझे सेव करोगी और लूशा को भी सेव करोगी। तो फिर वो जो प्लैनेट से आई हुई होती है वो कहती कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी जो भी इच्छाएं होंगी उसे पूरा करना ही मेरा मिशन है और तुम्हें जीत दिलाना ही मेरा मिशन है। फिर बाद में यहाँ पर नैना का सोल बाहर निकल जाता है, जहाँ पर दूसरी ओर उस लड़की का सोल नैना के अंदर चला जाता है। एंड फिर इतने में यहाँ पर किंग लूशा को हम देखते हैं, जो कि नैना के जान बचाने के लिए आ गया होता है। एंड नैना यहाँ पर अपना बदला पूरा करती है, जहाँ पर सिया को खुद ब खुद के हाथों से ही जहर पीना पड़ता है और उसकी मौत भी वहीं हो जाती है। फिर इसके बाद हम बहुत समय का सीन देखते हैं जहाँ पर नैना की और लूशा की शादी भी हो जाती है, और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर वो लोग अब ओल्ड एज में आ चुके थे, लेकिन नैना जरा से भी ओल्ड नहीं लग रही थी। और लूशा का पृथ्वी पर आज आखिरी दिन होता है। लूशा को शुरुआत से ही नाना पर शक था कि वो नाना पुरानी जैसे नैना बिल्कुल नहीं रही, तो वो उससे मरते मरते ये बात पूछ लेता है। एंड नैना भी उसे साफ साफ बता देती है कि मैं इस कंट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं आउटर स्पेस से बिलोंग करती हूँ। एंड फिर ऐसे ही यहाँ पर ये हिस्टोरिकल पीरियड जो है वो पूरा खत्म हो जाता है, और हम यहाँ पर एक मॉडर्न एरा में आ जाते हैं, जहाँ पर अर्थ कुछ ज़्यादा ही ग्लोबलाइज हो गया होता है, जहाँ पर हम नाना के ही न्यू रूप को देखते हैं, जो कि उसका अब 7 जन्म होता है। एंड यहाँ पर वो एक टेंपल के नीचे से कूद कर सुसाइड करने वाली थी, लेकिन इतने में हम वापस से सेम नैना जैसी वही लड़की को देखते हैं जो कि आउटर स्पेस से आई हुई थी। एंड यहाँ पर वो चुटकी बजाती है, जहाँ पर रियल वाली नाना गायब हो जाती है। एंड बाद में वो उस बुक को पढ़ने लग जाती है जो कि नाना ने लिखा हुआ था। एंड यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी जिस चीज़ों से नाना गुजर रही थी, हर एक वो चीज़ ना पर उसके फियांसे ने उस पर एलिगेशंस लगाए थे, और तो और नाना पर चीटिंग के भी एलिगेशंस लगाए गए थे जो कि नाना ने बिल्कुल नहीं किया था। फिर बाद में यहाँ पर हमारी इस आउटर स्पेस गर्ल को उसका एक और टारगेट मिल जाता है, जो कि ये लड़की होती है। एंड यहाँ पर अब उसके लिए वो लोग उससे रिवेंज सीख करेगी, और चुटकी बजाती वो उसके रूप में आ जाती है। और अब उसका इस न्यू सेंचुरी में नाम लीजा होता है। फिर इसके बाद में लीजा उनकी ओर पड़े जा रही थी, जहाँ पर वो जाओ को देखती है। और यहाँ पर जाओ उस पर चिल्लाया जा रहा था, कह रहा था कि तुम तो यहाँ पर मियाँ के उंगली बराबर भी नहीं हो। तब जाकर यहाँ पर लीजा को समझ आता है कि ये ज़रूर उस लड़की की बात कर रहा है, और ये भी वही लड़का है जिसके बारे में बुक में लिखा हुआ था। ये तो दिखने में भी डॉग से ज़्यादा बदसूरत दिखता है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ उसे कार के अंदर बैठने के लिए बोलता है, जहाँ लीजा कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पर जाओ उसे डोर ओपन कर बताता है। लीजा कहती है कि ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पर वो कार का डोर ओपन करती है, वो डोर अपने आप बाहर निकल कर गिर जाता है, यानी कि लीजा के पास ढेर सारी पावर्स होती है। और ये चीज़ देखकर जाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जाओ यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता भी है ये कार कितनी ज़्यादा महंगी है, अब इस कार का खर्चा कौन उठाएगा। तो फिर लीजा कह देती है कि मैं इतनी सेंसिटिव सी लड़की हूँ, मैं तुम्हारे कार के दरवाजे को तोड़ कैसे ही सकती हूँ, मैं तो बस कार के दरवाजे को ओपन करना चाहा और वो खुद ब खुद इतनी दूर जा गिरा। तुम्हारी कार में ही प्रॉब्लम है जिस तरीके से तुम्हारी बुद्धि में प्रॉब्लम है। जाओ कहता है कि अब बस भी करो, मुझे पता है तुम ये सारी चीज़ें मेरा अटेंशन गेन करने के लिए कर रही हो। लीजा यहाँ पर मन में कह रही होती है कि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होता तो बेटर होता। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करती है, जहाँ पर उसकी कार की जो टायर होती है वो खुद ब खुद बाहर निकल कर भागने लग जाती है, जिसे देखकर वो खुद शॉक हो जाता है। लीजा बोलते कि अब
अब तो मैं तुम्हारे टायर को छुआ भी नहीं है, क्या इसका ब्लेम भी तुम मेरे ऊपर डालने वाले हो। एंड यहाँ पर वो गुस्से में अपने कार्स को चिल्लाता है, कहता है कि एक गाड़ी क्या लेके घूम, तो कम से कम 2 लग्जरियस गाड़ी तो तुम्हें लेकर घूमनी चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं एंड जैसे ही यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं ऊपर से मियाँ दौड़ी हुई आ जाती है। एंड मियाँ वही होती है जो कि हिस्टोरिकल टाइम में सिया हुआ करती थी। फिर बाद में यहाँ पर वो जाओ के सामने भोले बनते बताने लग जाती है कि ये लड़की तुम पर चीट कर रही है और तो तुम्हें इसके साथ डाइवोर्स लेना ही होगा। देखो उसने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे सीढ़ी से गिरा दिया और मुझे कितनी ज़्यादा चोट लग गई। लीजा को पता होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उल्टा ये गधी लड़की उसे टॉर्चर किए जा रही थी, लेकिन लीजा यहाँ पर कुछ बोलती नहीं है। बाद में यहाँ पर जाओ जो होता है डाइवोर्स पेपर्स लेकर आ जाता है और लीजा को उस पर साइन करने के लिए कहता है। लीजा यहाँ पर डाइवोर्स से निकलवान जाती है, लेकिन साथ साथ वो उसे वार्न भी करती है कि बाद में रिग्रेट मत करना, और यहाँ पर वो साइन करने लगती है। मन ही मन यहाँ पर ये सोचने लग जाता है कि आखिर आज इसे हो क्या गया है, ये बिल्कुल भी मेरे साथ बात अच्छे से कर नहीं रही है और ये उल्टा मुझे जवाब दिए जा रही है। फिर बाद में यहाँ पर ढेर सारे फायरवर्क्स होने लगते। लीजा कहती है, अरे वाह तुम इतने रोमांटिक रहोगे मुझे पता नहीं था। डिवोर्स के दिन तुम यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए फायरवर्क कर रहे हो, ये तो तुम्हारी न्यूज़ लाइफ की न्यू शुरुआत लग रही है, तो कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर जी मना करता है, कहता है कि मैंने ये सब अरेंज नहीं किया है। तो फिर मियाँ यहाँ पर बताने लग जाती है कि ये सब तो न्यू म्यूजियम की शुरुआत में हुआ जा रहा है। तब जाकर जी को वो वाली बात याद आती है एंड यहाँ पर वो लीजा से कहता है कि देखो तुमने पेपर्स पर साइन तो कर दिया है, लेकिन डाइवोर्स प्रोसेस होने में अभी भी समय है, तो फिर आज के इस इवेंट में तुम्हें मेरी वाइफ बनकर चलना होगा। एंड यहाँ पर वो ढेर सारे काउंट्स को लेकर आ जाता है एंड लीजा इसमें से सिलेक्शन करने लगती है। एंड लीजा यहाँ पर जाने से ना इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उस इवेंट में उसका एक और स्पेशल टारगेट होता है, जो स्पेशल टारगेट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर मियाँ रेडी होकर आती है, तो फिर जी का ध्यान तो उस पर जाएगा ही, लेकिन जैसे यहाँ पर लीजा रेडी होकर आती है जी का ध्यान तो उससे हटता ही नहीं है और ये चीज़ देखकर मियाँ भी जेलस फील करने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस इवेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर जी उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कहता है, बोलता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं वो कर आता हूँ। यहाँ पर मियाँ अपनी ओर चली जाती है। दूसरे यहाँ पर लीजा को रेडियंस मिल रहे होते हैं अपने उस स्पेशल टारगेट के एंड यहाँ पर वो स्पेशल टारगेट कोई और नहीं बल्कि लूशा ही होता है, जिसका इस फ्यूचर में नाम लियो होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने टारगेट के पास में चली जाती है एंड वो उसे देखते ही तुरंत ही पहचान जाती है। बाद में वो अपनी एआई सिस्टम की हेल्प लेती है उस टारगेट का इन्फॉर्मेशन उसकी हैबिट जानने के लिए एंड तब जाकर उसे पता होता है कि ये यांग ग्रुप का प्रेसिडेंट है एंड यांग ग्रुप इस पूरे चाइना की सबसे बड़ी ग्रुप है और सबसे रिचेस्ट और वेल्थिएस्ट ग्रुप भी है। और तब यहाँ पर इस ग्रुप के प्रेसिडेंट लियो को लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो लड़कियों से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाए रखता है। और लीजा यहाँ पर समझ जाती है कि उसका ये टारगेट जो है वो इजी नहीं होने वाला। बाद में यहाँ पर लीजा उसके करीब चली जाती है एंड वो उस मास्टरपीस की तारीफ करने लगती है। लियो कहते हैं कि लगता है तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। लीजा को समझ नहीं आता, वो कहती है कि मैं तुम्हें पैसों के लिए अप्रोच नहीं कर रही हूँ। लियो कहते हैं कि रहने दो, आजकल सभी लोग वही काम क्या करते हैं। लीजा यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन इतने में वहाँ पर लियो का असिस्टेंट आ जाता है, तो लियो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर लीजा एक बात तो ठान लेती ही है कि लियो को भले कुछ भी लग रहा हो कि वो उसे कौन से रीजन से अप्रोच कर रही है, बट इस बात का फर्क नहीं पड़ता। उसका लव लियो के लिए एकदम प्योर है और वो लियो को अप्रोच करके रहेगी और वो दोनों के बीच में लव ला कर ही रहेगी। जब ये बात वो कह रही होती है, पीछे से जी गुस्से में आ रहा था और यहाँ पर आती वो उस पर चिल्ला उठता है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ में बात कर रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। बट यहाँ पर लीजा उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो जी उसे याद दिलाता है कि सिर्फ हमने सिग्नेचर्स किए, अभी तक वो चीज़ आगे फाइलिंग के लिए नहीं गई है, तो अभी भी तुम हमारी वाइफ हो। लीजा यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि अरे तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड मत करो, तुम अपनी मिस्ट्रेस मियाँ के पास जाओ, अगर वो हम दोनों को साथ में देख लेगी तो वो तो बहुत जेलस फील करने लगेगी। इतने में यहाँ पर मियाँ दौड़ी हुई आ जाती है, कहती है कि देखो मैं स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली हूँ एंड यहाँ पर जी भी उसे सपोर्ट करता है। मियाँ यहाँ पर बताती है कि यहाँ पर मास्टर यूरा आने वाली है, जो कि मेरे परफॉर्मेंस को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगी। लीजा कहती है कि मास्टर यूरा? मियाँ कहती है कि हाँ, तुम्हें तो उसके बारे में पता होगा भी नहीं, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी शक्ल किसी को दिखाई नहीं है, लेकिन वो अपने इस आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लीजा मन ही मन सोच रही होती है कि मैं इतनी फेमस रहूंगी, इस बात का मुझे खुद अंदाजा नहीं था। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैं अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है, जहाँ पर लीजा उस परफॉर्मेंस को देखने आती है एंड हंसने लगती है कि नाटक तो ऐसे कर रही थी जैसे कि वर्ल्ड चैंपियन हो।
लेकिन डांस को देख के साफ साफ नजर आता है कि इसे डांस तो रफली करने भी नहीं आता। साथ साथ वहाँ पर मिया की फ्रेंड खड़ी होती है जो कि यहाँ पर लिसा को चिल्लाने लगती है, कहती है कि मुंह बंद रखो, तुम्हें पता भी है कि स्टेज पे कितनी बड़ी स्टार डांस कर रही है, तुमने तो डांस का टी भी नहीं आता होगा, आई बड़ी यहाँ पर उल्टी सीधी बातें बोलने के लिए। लिसा कहती कि देखो मैं अपना मुंह तब तक नहीं खोलती जब तक मुझे चीज़ों का कुछ नॉलेज हो ना, और मैं इस चीज़ को लेकर परफेक्ट हूँ। यहाँ पर उसके फ्रेंड को गुस्सा आता है तो वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन लिसा उसका हाथ को पकड़ लेती है। अंतर यहाँ पर उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तो फिर मिया नीचे आ जाती है और उसके फ्रेंड को कहते कि जाने दो, ऐसे लोगों को डांस के बारे में क्या ही पता होगा। लिसा कहते कि बस भी करो, तुमसे तो मैं 1% क्या 110% भी ज़्यादा अच्छा डांस कर सकती हूँ। और यहाँ पर सभी लोग लिसा को स्टेज पर डांस करने के लिए कहने लगते हैं तो फिर लिसा उस स्टेज पर पहुँच जाती है मास्क पहनकर। दूसरा हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। लियो पूछता है कि नीचे इतना शोर क्यों हो रहा है। असिस्टेंट उसे इस इवेंट के बारे में बताने लग जाता है जहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो तो वही लड़की है जो कि म्यूजियम के अंदर आपसे टकरा गई थी। एंड लियो को यहाँ पर बहुत क्यूरियोसिटी होने लगती है तो वो उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए चला जाता है। असिस्टेंट को यहाँ पर फील होने लगता है कि आज तो बॉस कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो लड़कियों से कम तो 3 मीटर की दूरी पर ना कर ही लगते हैं, लेकिन लगता है उस म्यूजियम वाली लड़की से वो अट्रैक्ट हो चुके हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिसा अपना डांस परफॉर्मेंस की शुरुआत कर देती है जहाँ पर सभी लोग उसके पहले मूव से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्होंने ये डांस 1000 ईयर्स में पहली बार देखा हुआ होता है। साथ साथ यहाँ पर मिया और उसके फ्रेंड खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। बाद में यहाँ पर लियो भी आ जाता है उसके इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए। सभी लोग एंड ऑफ द परफॉर्मेंस उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसके लिए ढेर सारी तालियां बजाते हैं, जहाँ पर जी भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस गाँव वाली लड़की को ऐसा अच्छा डांस न जाने कहाँ से किसने सिखा दिया। फिर बाद में लिसा यहाँ पर स्टेज से उतर रही होती है तो वो जानबूझकर यहाँ पर अपने एंकल को ट्विस्ट करते हुए नीचे गिरती है, लेकिन नीचे नहीं बल्कि यहाँ पर वो लियो के ऊपर गिरती है ताकि उन दोनों के बीच की क्लोजनेस वापस पास हो सके। एंड लिसा यहाँ पर तो उससे कुछ ज़्यादा टर्टी टर्टी होने लगती है एंड ऐसा करते कि जैसे उससे बहुत ज़्यादा चोट लग गया हो। फिर बाद में यहाँ पर लियो से कहता है कि देखो भले तुम्हें चोट लगी हो लेकिन मुझसे इस तरीके से क्लोज मत जाओ। दूसरे यहाँ पर सिया और उसके सभी फ्रेंड्स से ये बात कह रहे होते हैं कि देखो गलत इंसान के हाथों में आ गई है, ये इंसान तो इसे भाव भी नहीं देगा। फिर बाद में यहाँ पर से लिसा उसे बोलने लग जाती है कि ऐसे भी मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, लेकिन लियो यहाँ पर उसे मना कर देता है कि वो उसका टेंशन नहीं चाहता है। मनी मन यहाँ पर लियो सोच रहा होता है कि आज तक कोई भी लड़की मुझसे अगर क्लोज आई है तो मुझसे उसे एलर्जी हुई है, लेकिन ये लड़की में कुछ तो अलग बात है। इतने में यहाँ पर आ जाता है जी जो कि लिसा को थप्पड़ मारने वाला था, बट यहाँ पर लियो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि एक लड़की को थप्पड़ मारना मेरे कल्चर के अगेंस्ट है। तो फिर जी उसे बताने लग जाता है कि आप इसे जानते नहीं हो, ये मेरी वाइफ है। वो कहता है कि देखो तुम्हारा रिलेशन क्या है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक फीमेल है और उस पर हाथ उठाना मेरे कल्चर के अगेंस्ट है, तो तुम मेरे सामने ये तो कर सकते ही नहीं हो। फिर बाद में यहाँ पर जाओ लियो से माफ़ी मांगने लगता है एंड लियो यहाँ से बाद में चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जी जो है लियो से माफ़ी मांगने लगता है एंड देन लियो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जी लिसा पर चिल्लाने लग जाता है। लिसा कहते कि अरे मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो इस तरीके से तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। दूसरों यहाँ पर मिया होती है जो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, कहती है कि मुझे तो लगा था कि डिवोर्स के बाद तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन लगता है कि मुझे तुमसे डिस्टेंस बनाना होगा क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच में जा रही हूँ। यहाँ पर जी उसे समझाता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे में और मेरे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, मैं घर जाकर तुम्हें ये एक्सप्लेन कर दूंगा। लिसा कहती कि अरे एक्सप्लेन करने वाली कौन सी बात है, अभी अभी भी मैंने जो कुछ भी कहा वो सच ही तो कहा, ऐसे भी हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और यहाँ पर वो हमारे बीच में आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो मिस्ट्रेस है। वैसे तो बहुत पहले तुम्हें छोड़कर चले जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, मुझे मेरी फ्रीडम मिल चुकी है। इतना कहकर वो उसे सुना कर वहाँ से चली जाती है एंड बाद में यहाँ पर लिसा चली जाती है लियो के पास में, जहाँ पर वो लियो के क्लोज जाती है, लेकिन लियो उसका हाथ वहाँ से हटा देता है। लिसा कहते कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि मेरे एंकल में चोट लगी है, मुझे लेकर अभी के अभी यहाँ से चलो। लियो कहते कि देखो मैं बाकी मर्द जैसा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा और मैं तुम में इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगता। लिसा कहते कि तुम इंटरेस्ट रखो या ना रखो, लेकिन मुझे तुम में इंटरेस्ट है। एंड इतने में यहाँ पर जी आ जाता है उस पर चिल्लाते हुए एंड यहाँ पर वो जबरदस्ती उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है।
जहाँ पर लीजा कहते कि देखो मुझे अभी के अभी छोड़ दो वरना बेहतर नहीं होगा। एंड जी आप उसे कहते देखो मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, ताकि तुम मेरा अटेंशन गेन कर सको और हमारे इस डाइवोर्स को रोक सको। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। लीजा कहती कि नींद से उठो, अपने सपने से उठो। तुम्हारा सपना होगा मेरे साथ शादी करना और इस डाइवोर्स को तोड़ना, लेकिन मेरा नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती। एंड यहाँ पर वो लियो के बाजू में चली जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि वो लियो को पसंद करती है। ये बात सुनते यहाँ पर जी शॉक हो जाता है। लियो भी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है, लगता है ये इससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे एज ए शील्ड यूज़ करना चाहती है, इस वजह से वो मेरे साथ है। फिर बाद में यहाँ पर जी भी मन में सोचता है, लेकिन वो लीजा को कहता है कि देखो अभी के अभी मेरे साथ चलो। एंड यहाँ पर लियो जिसे कहने लगता है, एक बार उसने कह दिया कि उसे तुम्हारे साथ नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है। जी यहाँ पर मन में सोचने लग जाता है कि वो यहाँ पर लियो को ऑफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो कंपनी है लियो के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर उसने लियो से पंगा लिया तो उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, इस वजह से वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बाद में यहाँ पर लियो लीजा से कहने लगता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं मेरे ड्राइवर को कह सकता हूँ, वो तुम्हें घर तक ड्रॉप कराएगा। लीजा कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी और मैन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। लियो से कहने लग जाता कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। एंड लीजा यहाँ पर उसे क्लोज चली जाती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई तो राज छुपा हुआ है, लेकिन वो तभी तुम्हें पता चल सकता है जब तुम मुझसे क्लोज हो जाओगे। तो लियो कहता है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लीजा कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पूरे दिन खड़ी रहूँगी, अगर मैं किसी के साथ जाऊँगी तो वो तुम हो और तुम ही मुझे लेकर चलोगे। लियो कहता है कि ठीक है, जाओ जाकर चेंज कर आओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा। एंड बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। फिर बाद में जैसे ही यहाँ पर वो लोग कार की ओर बढ़ते हैं तो फिर लियो यहाँ पर लीजा के लिए कार का डोर ओपन करता है, जहाँ पर लीजा को सेंस होने लग जाता है कि आगे कुछ तो खतरा है। तो वो उसे वहाँ पर बैठने के लिए कहती है एंड खुद ड्राइवर्स वाली सीट पर बैठती है। लियो कहता है कि तुम्हें कार को ड्राइव करना आता है। लीजा कहती है कि हाँ, मैं 21st सेंचुरी की वुमेन हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। बाद में यहाँ पर वो उसके परफ्यूम को नोटिस करता है एंड ये परफ्यूम लड़कियाँ अक्सर लगाया करती है जब उन्हें लड़कों को सड्यूस करना होता है। लीजा कहती है कि टेंशन मत लो, मुझे तुम्हें सड्यूस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लियो कहता है कि देखो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लीजा बोलती कि देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा और मुझे पता है कि तुम कितने सस्पिशियस इंसान हो, जहाँ पर तुम आए दिन हर किसी पर शक किया करते हो। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें तो प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ, और यकीन नहीं होता तो कुछ समय में तुम्हें खुद में खुद पता चल जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर लियो को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है एंड वो उसे बताने लग जाता है कि हमारे एनिमीज आपके पीछे पड़ चुके और उन्हें ये तक पता चल गया कि अगर आप कहाँ पर हो तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। बाद में यहाँ पर लियो लीजा से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं कार ड्राइव करता हूँ। लीजा कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि इन सब चीज़ों से टैकल कैसे करना है। एंड यहाँ पर उसके एनिमीज उसका कार में पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन लीजा की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो लोग उनका पीछा ज़्यादा दूर तक नहीं कर पाते। यहाँ पर तो वो उसकी ड्राइविंग स्किल से इम्प्रेस हो जाता है, कहता है कि तुमने पहले भी कार चलाई है। लीजा कहते कि नहीं, पहले तो मैंने स्पेसशिप चलाई है और मैं वही चलाया करती थी क्योंकि वही हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था। यहाँ पर लियो को ये सारी बातें मजाक लगती है। दूर से यहाँ पर तेजी से स्पीड में आती हुई बुलेट को लीजा देख पा रही थी और यहाँ पर वो लीजा बुलेट को पकड़ तो सकती थी, लेकिन वो इसे एक अच्छा मौका मिलता है जहाँ पर वो लियो का दिल जीत सकती है एंड ट्रस्ट भी। तो फिर वो खुद ब खुद उसके पीछे आ जाती है और वो बुलेट उसे लग जाती है, जहाँ पर लियो अब फाइनली उसके लिए फिक्र करने लगता है कि आखिर तुमने मुझे बचाने के लिए ये सब क्यों किया। लीजा कहती कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। और तरफटाक से यहाँ पर लियो असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है, कहता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे यहाँ पर एम्बुलेंस चाहिए किसी भी हालत में। एंड वो लोग यहाँ पर लीजा को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर लीजा घबरानी चाहिए लेकिन वो ऐसा नहीं करती। लियो से पूछते कि तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या। लीजा मन में कहते कि नहीं, मुझे डर तो लग रहा है लेकिन उतना नहीं। लियो कहता है कि डर लग रहा है तो मुझे बचाया क्यों, क्योंकि यहाँ पर लीजा को घर जाना होता है। ये मन ही मन में बात करी होती है कि वो 100 साल से इस दुनिया में कैद हो चुकी है, जहाँ पर ये उसका 10th और आखिरी मिशन होने वाला है, जिसके बाद वो इत्मीनान से घर जा सकती है। और तो यहाँ पर वो अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा ही मिस करती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर उसके स्पेस का घर भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत मॉडर्नाइज घर होता है। फिर बाद में यहाँ पर उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर लियो को बाहर वेट करना होता है। फिर बाद में यहाँ पर उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि लीजा अब डेंजर से बाहर आ चुकी है, लेकिन उसका ध्यान हमें अभी भी रखना होगा। फिर वो उसके होश में आने का इंतजार करता है, जहाँ पर फाइनली लीजा होश में आ जाती है एंड लियो से बोलने लग जाता है कि अब तुम बोल सकती हो कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो और तुम्हारे इरादे क्या है।
लीजा कहती कि मैं तुमसे तुम्हारा लव चाहती हूँ। एंड लियो को यहाँ पर उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। लियो कहते कि सही कहा, लव के साथ तुम्हारे पास मेरा मनी तो ऐसे ही आ जाएगा। लीजा कहती कि नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मेरे पास ढेर सारे पैसे जहाँ पर मैं तुम्हें खुद ब खुद सपोर्ट कर सकती हूँ। ये बात लियो उसकी सुन रहा होता है। फिर इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है जहाँ पर वो बताता है कि मैडम के लिए VIP वार्ड अब हो चुका है रेडी, तो फिर हम उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वो रेडी हो जाता है लीजा को शिफ्ट करने के लिए, जहाँ पर वो लीजा को खुद ब खुद उठाकर ले चला जाता है। असिस्टेंट भी ये चीज़ देखकर शॉक हो जाता है कि अपनी लाइफ में पहली बार उसने अपने बॉस से किसी वुमन को टच करते हुए और हक करते हुए जो देखा है। लीजा जब यहाँ पर VIP वार्ड में होती है तो वो अपने उस मार्क को देखती है जहाँ पर बुलेट लगा था और अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर वो उस मार्क को गायब कर देती है। और अब वो यहाँ पर सोच रही थी कि इस चीज़ की वजह से मैंने उसका आधा ट्रस्ट तो जीत दिया है, लेकिन लाइफ टाइम उसके साथ रहना और अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर टाइम लग सकता है, तो उसके लिए मुझे कुछ और सोचना होगा। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है ढेर सारे गार्ड्स को लेकर और वो लोग कहते हैं कि हम आपको यहाँ से विला में शिफ्ट करने के लिए है, और वो लोग उसे लेकर विला में चले जाते हैं जो कि लियो का होता है। फिर जैसे यहाँ पर लीजा घर पर आती है, वहाँ पर लियो उसका ऑलरेडी इंतजार कर रहा था। कहता है कि तुमने मुझे बचाया, तो फिर ये विला मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ और तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर रह सकती हो और इसे अपना ही मानो क्योंकि ये तुम्हारे नाम पर ही मैंने खरीद लिया है। फिर यहाँ पर वो इशारे करता है जहाँ पर उसकी स्टाफ आ जाती है, तो वो उसे बताता है कि ये तुम्हारा दिन रात ध्यान रखेंगे और तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो तुम्हें तुरंत ही ला कर दे देंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ पर लीजा उसके बाजू में जाकर बैठ जाती है और वो कहती है कि तुम तो मेरे साथ कितने अच्छे से बिहेव करते हो। लियो कहते कि मुझे पसंद नहीं है अगर कोई भी वुमन मेरे क्लोज आए तो। लीजा कहती कि हाँ बाबा हाँ, मुझे पता है कि तुम कितने बड़े अल्फा और सिग्मा मेल हो, तो तुम्हें ये बात बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है कि मैंने ढेर सारे मिस्टेक्स किए। एंड यहाँ पर लीजा एक रॉड को दिखाती है, कहती कि देखो ये रॉड मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम इससे मुझे मार सकते हो। एंड लियो को यकीन नहीं हो रहा होता कि लीजा मुझसे ऐसी बातें कर रही है। एंड बाद में यहाँ से वो नर्वस होकर वहाँ से चला जाता है एंड कहते कि ऐसी सारी बातें मत क्या करो। दोस्तों यहाँ पर लीजा के पास एक और आइडिया होता है जहाँ पर वो अपने कमरे में जानबूझकर तभी कपड़े चेंज कर रही थी जबकि वहाँ पर लियो आने वाला था। लियो उसी टाइम पर आ जाता है जहाँ पर वो चिल्लाने लग जाती है। लियो भी यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि अगर किसी वुमन का कुछ इरादा होता है तो वो मुझे सेंस हो जाता है, लेकिन लीजा से मुझे ऐसी कोई भी एनर्जी या वाइब्स आ ही नहीं रही है। तो फिर वो वहाँ जाकर उसे ये बात बताने लग जाता है। लीजा यहाँ पर उसे कहने लगती है, बोलती कि मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि मैं बाकियों लड़की जैसी नहीं हूँ जहाँ पर मुझे तुम्हें पैसे चाहिए, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लव चाहती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि क्या पता आगे जाकर तुम मुझे धोखा दे दो। तो लीजा कहती कि नहीं चाहिए तो मेरी जान अभी ले लो, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है जहाँ पर लीजा को लग रहा होता है कि वो उसे किस करेगा, लेकिन यहाँ पर तो वो उसे बस चीज़ कर रहा होता है। एंड लीजा भी यहाँ पर उसे चीज़ करती जहाँ पर शर्माते वो वहाँ से भाग ही जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा को समझ आता है और याद आता है कि उसे उसका सामान लेने के लिए जी के घर तो जाना ही होगा। एंड यहाँ पर वो जी के घर पर चली जाती है जहाँ पर जी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी और मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी। लीजा बोलते कि अरे बुद्धू हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, आखिर तुम मुझसे कब तक इतना अटैच रहोगे। सी उसे कहता है कि देखो डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, डिवोर्स कंप्लीशन के लिए 30 डेज लगते हैं जहाँ पर 20 डेज अभी बचे हुए, तो बेटर होगा अगर तुम मेरा साथ दोगी। तो लीजा यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करती है एंड उसे शॉक दे देती है अपने हाथों से। जी भी यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है या फिर मेरी बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लीजा वहाँ से जाने लगती है ऊपर की ओर जहाँ पर जी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी कंपनी को देना ही होगा और तो तुम मेरे साथ चलोगी। लीजा यहाँ पर ना बोलते हुए अपने रूम में चली जाती है और अपनी पैकिंग करने लगती है। एंड जब यहाँ पर वो अपनी पैकिंग कर रही होती है वहाँ पर आ जाती है मिया, जो कि यहाँ पर आती है उसे वार्निंग देने लगती है, कहती है कि बेहतर होगा अगर तुम इस घर को छोड़कर चले जाओगी। तो लीजा कहती कि अरे तुम इतनी घाई क्यों है, तुम यहाँ पर किसी और के घर पर आकर रह रही हो तो ये बात तो मुझे तुम्हें बोलनी चाहिए कि तुम इस घर से निकलो, लेकिन यहाँ पर जब तुम मुझे ये सब बोल रही हो, मेरी मर्जी जब होगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मेरी जब मर्जी होगी मैं यहाँ पर आती रहूँगी, तुम मुझे ये सब बोलने वाली कोई नहीं होती हो। मियाँ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे सुनाने लगती है, कहती कि तुम हमेशा से ऐसी रही हो, तुम हमेशा से मेरे और जी के बीच में आ रही हो और तुम हमेशा से मुझसे जेलस फील करती हो। लीजा यहाँ पर हंसने लगती है, कहती है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो, मेरी और जी की शादी हो चुकी थी, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर कोई हमारे बीच आया है तो वो तुम हो। तुम एक मिस्ट्रेस बनकर आई थी जहाँ पर तुमने उसे क्या कुछ मेरे बारे में झूठ झूठ कहा है कि मैंने उस पर चीट किया और वो भी
भाई तुमने कितने सारे फेक एविडेंसेस बनाए थे, लेकिन देखना एक ना एक दिन ये सच्चाई उसके सामने तो बाहर आ ही जाएगी। यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आता है तो फिर वो लीजा को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लीजा उसी का हाथ पकड़कर उसे रिवर्स में थप्पड़ मार देती है, कहती कि खबरदार अब मैं वो पुरानी वाली लीजा नहीं रही। एंड यही सेम चीज़ मियाँ मन में सोच रही होती है कि लीजा आखिरकार इतनी बदल क्यों गई है। जब से वो घर पर उस दिन से आई है, जब से उसका डिवोर्स पेपर फाइल हुआ है, तब से इसकी रहन सहन, ढंग और हाल चाल एकदम बदले बदले से लग रहे हैं और वो मुझे उल्टा रिस्पॉन्स कर रही है। बाप ने यहाँ पर वो लीजा से कहने लग जाती है कि मुझसे माफ़ी मांगो। लीजा यहाँ पर माफ़ी मांगने से मना कर देती है तो फिर मियाँ कहती कि ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाना, क्योंकि तुम मुझसे माफ़ी जो नहीं मांग रही हो। लीजा बोलती कि हाँ जो करना है कर लो, मैं तुमसे माफ़ी कभी भी नहीं मांगूंगी, भले इसमें मेरी गलती हो या फिर ना हो। मैं कहती कि ठीक है, तुम बहुत जल्दी अपने स्टेटमेंट को रिग्रेट करने वाली हो। एंड बाद में यहाँ पर वो फ्लावर वाज को लेकर उसे ज़मीन पर तोड़ देती है और खुद ब खुद वहाँ पर गिर जाती है, जहाँ पर उस फ्लावर वाज के टूटने की आवाज़ से ऐसी ऊपर भागते हुए आ जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो पूरा सीन ही बदल जाता है। वो अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर टाइम थोड़ा सा पास में चला जाता है और यहाँ पर रोल्स अपोजिट हो जाते हैं। जहाँ पर मियाँ इस फ्लावर वाज को फेंकती है, नीचे गिरती है, लेकिन नीचे गिरने के बदले यहाँ पर मियाँ खड़ी होती है और तो लीजा नीचे गिर जाती है। और जी को ऐसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर मियाँ ने लीजा को हर्ट करने की कोशिश की है और उसके हाथों में चोट भी लग गई है। यहाँ पर जी को लीजा की बड़ी फिक्र होती है और ये चीज़ मियाँ से देख ही नहीं चाहती, तो यहाँ पर वो ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। एंड यहाँ पर जी एज यूजुअल उसके पास चला जाता है, फिर मियाँ से बताने लग जाती है कि मैंने यहाँ पर कांच के टूटने की आवाज़ सुनी तो मैं भागते हुए यहाँ पर आ गई, ये देखने के लिए कहीं लीजा को कुछ होता ना गए हो, और मुझे देखो अचानक से चक्कर आ रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें वीकनेस आ गई रहेगी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। एंड यहाँ से वो उसे लेकर जाने लगता है, जहाँ पर मियाँ मन में सोच रही होती है कि जो करना है कर लो, जी को लास्ट में मेरे पास ही आना है, वो तुम्हारे पास कभी नहीं रह सकता। साथ ही साथ यहाँ पर लीजा को समझ आ जाता है कि अगर लीजा किसी प्रॉब्लम में हुई और तो और मियाँ किसी प्रॉब्लम में हुई तो वो हमेशा लीजा को छोड़कर मियाँ को ही बचाने वाला है, लेकिन वो ये चीज़ बहुत रिग्रेट करने वाला है और वो भी बहुत जल्द ही। फिर लीजा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर उसके हाथों में जो चोट थी वो गायब हो जाती है और वो अपनी पैकिंग कंप्लीट कर कर वहाँ से जाने लगती है। बट वहाँ पर जी आकर उसे रोकने लगता है, कहता है कि तुम नहीं जा सकती। लीजा कहती कि देखो अब हमारा डिवोर्स हो चुका है और मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। यहाँ पर जी उसे एक बार फिर से याद दिलाता है कि माना के पेपर साइन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 20 दिन बचे, तो तुम्हें ऐसा ओबीडियंट वाइफ मेरा साथ देना ही होगा और मेरे साथ शोर पर चलना होगा। लीजा कहते हैं कि तुम्हें ना कहूँ तो? जी कहते हैं कि मैं तुम्हें चॉइस सुनने दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। दूसरा यहाँ पर लीजा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लियो भी कहीं पर जा रहा है एंड वो भी उसी सेम प्लेस पर जा रहा है जहाँ पर जी जाने वाला है, तो वो यहाँ पर वो जी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। जी यहाँ पर शौक हो जाता है, कहता है कि अभी तक तो तुम ना कह रही थी और इतना जल्दी तुमने मेरी बात कैसे मान ली। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अगर इसके पीछे तुम्हारे कोई इंटेंशन है तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारे साथ वापस शादी करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लीजा कहती कि कितनी बार समझाओ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस वहाँ पर जा रही हूँ क्योंकि तुम मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हो। एंड मन यहाँ पर वो कह रही होती कि अगर वहाँ पर मेरा प्यारा लियो नहीं जाता तो मैं भी वहाँ पर नहीं जाती। फिर बाद में हम यहाँ पर उस शूटिंग के सेट को देखते हैं, जहाँ पर मियाँ अपनी एक्टिंग कर रही होती है एंड ये सेट एक हिस्टोरिकल सेट होता है। मियाँ यहाँ पर एक फेमस कैलीग्राफर होती है, जहाँ पर वो अपनी कैलीग्राफी दिखा रही थी। इतने में यहाँ पर आ जाती है लीजा, जो किसी कैलीग्राफी को देखकर हंसने लगती है, कहती कि तुम करना क्या चाह रही हो, तुम क्या यहाँ पर सीख रही हो या फिर तुम्हें ऑलरेडी ये सब आता है जहाँ पर तुम नाटक कर रही हो। इतने में डायरेक्टर आकर बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम किस पर ब्लेम लगा रही हो, हमारी स्टार मियाँ पर, उसे कैलीग्राफी बड़ी अच्छे से आती है एंड वो कैलीग्राफी की मास्टर है। लीजा यहाँ पे बोलने लगती है कि क्या वो बच्चों को कैलीग्राफी सिखाती है, क्योंकि इससे अच्छी कैलीग्राफी तो बच्चे कर लेते हैं। एंड यहाँ पर वो उसी कैलीग्राफी का मजाक उड़ाने लगती है। मियाँ कहती कि देखो तुम्हें पता नहीं है कैलीग्राफी किसने इन्वेंट की थी। कैलीग्राफी हज़ारों साल पहले इन्वेंट की गई थी, जो कि मास्टर नैना ने की थी। और यहाँ पर नैना की कैलीग्राफी जो है सबसे ज़्यादा बड़ी कैलीग्राफी मानी जाती थी और वो अपनी राइटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो तुम्हें पता ना हो, उसने कई सारे लोगों को ये शिक्षा दी थी कि किस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है, और उनमें से ये शिक्षा आगे आगे लोगों ने फॉरवर्ड करते गए और उनमें से सबसे बड़े मास्टर जो है उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई है, तो फिर तुम मेरी इस कैलीग्राफी पर नाम बिल्कुल नहीं लगा सकती। लीजा कहती कि अच्छा बात तो तुम्हारी सोचने वाली है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी कैलीग्राफी को देखूँ तो फिर तुम्हारी कैलीग्राफी एकदम 3rd क्लास से भी नीचे की है, मैं तो उसे 3rd ग्रेड का अवार्ड भी नहीं दे सकती। तो फिर यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि अच्छा अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतनी ख़राब कैलीग्राफी कर रही हूँ तो फिर क्यों ना तुम
तुम यहाँ पर हमें ये चीज़ कर कर बताओ। लीजा कहती कि ठीक है, मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद में अगर तुम्हें एम्बेरस फील हो रहा है तो याद रखना, पलटूबाज मत बन जाना और मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना कि मैंने जानबूझकर ये सब किया है तुम्हारा नाम खराब करने के लिए। इतने में वहाँ पर आ जाता है जी, लीजा पर चिल्लाते हुए कि मौका मिला नहीं कि यहाँ पर तुम प्रॉब्लम खड़ी करना शुरू कर देती हो। मियाँ यहाँ पर मेन एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है तो उसे उसका काम अच्छे से पता है, तुम उसके काम में दखलंदाजी ना करो तो बेहतर होगा। वो अपने काम को बड़े अच्छे से जानती है, तुम तो बस मौका ढूंढती हो उसे नीचा दिखाने का। एंड मियाँ एज यूजुअल चली जाती है अपने लवर जी के पास में और उसे बढ़ा चढ़ाकर सारी चीज़ें बताने लगती है कि देखो ना, मैं यहाँ पर कैलीग्राफी वाला शॉट दे रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर वो मेरी कैलीग्राफी का मजाक उड़ाने लग गई। कहती है कि छोटे बच्चों से भी बहुत बुरा कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जी उसको चिल्लाता है, कहता है कि देखा, तुम एक मौका नहीं छोड़ती बेचारी को परेशान करने का। लीजा बोलने लग जाती कि हाँ, इसमें मैंने गलत क्या कहा है, जो सच है वो सच है और सच अक्सर लोगों को कड़वा ही लगता है अगर वो इसमें गलत हो तो, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बहुत महान इंसान है और ऐसे भी मैं ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करके बता सकती हूँ। और वो यहाँ पर कैलीग्राफी करने के लिए चली जाती है एंड यहाँ पर मियाँ तो पूरी चिढ़ी जाती है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर आ जाती है तो डायरेक्टर को बताने लगती है कि हमारे इन्वेस्टर्स आ गए हैं और वो लोग इन्वेस्टर्स को पिक करके चले जाते हैं और वो इन्वेस्टर्स कोई और नहीं बल्कि लियो ही होता है। लियो यहाँ पर आता है जहाँ पर वो लीजा को देखता है जो कि यहाँ पर कैलीग्राफी वाला शॉट दे रही होती है एंड वो तो उसे देखे ही जा रहा था, लेकिन बस लियो ही नहीं, यहाँ पर खड़े सभी लोग लीजा को और उसकी कैलीग्राफी को देखे जा रहे थे एंड यहाँ पर उसकी कैलीग्राफी एकदम परफेक्ट थी जैसे कि यहाँ पर मास्टर नैना की हुआ करती थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी का प्रिंट आउट ही निकाल कर उसे दे दिया हो। साथ ही साथ मियाँ भी ये बात सोचने लग जाती है। जी भी यहाँ पर मन में सोच रहा था कि इसी इतनी सारी चीज़ें आती है लेकिन मुझे एक भी चीज़ का पता नहीं था और न जाने अचानक से इसके नए नए टैलेंट मुझे कहाँ से पता चलते जा रहे हैं। यहाँ पर जो लियो होता है उसके स्किल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड ये चीज़ मैं अभी नोटिस करती है कि मेन लीड का रोल मैं प्ले कर रही हूँ एंड जो लाइमलाइट है ये गधी ये छीन कर चली गई, मैं ऐसा होने देना बिल्कुल भी नहीं सकती। दोस्तों यहाँ पर लियो डायरेक्टर से कह रहा होता है कि देखिए वो लड़की कुछ ज़्यादा टैलेंटेड है, उसकी कैलीग्राफी उसकी एक्टिंग उसने की भी नहीं लेकिन टॉप क्लास की है, वो एकदम नेचुरल और रियल है, तो फिर आपको लीड को चेंज करना होगा एंड इसमें यहाँ पर आपको लीजा को डालना होगा। डायरेक्टर यहाँ पर हेजिटेट करता है। लियो कहता है कि ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो आपकी मूवी में मेरे 1 बिलियन है और मैं ही आपकी मूवी का इन्वेस्टर हूँ, तो वो यहाँ पर डायरेक्टर उसे लीड रोल चेंज करने के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ अपने स्क्रिप्ट की प्रिपरेशन कर रही होती है जहाँ पर दूसरी उसकी असिस्टेंट आकर उसे दुख खबरी सुनाना शुरू कर देती है कि उसे अब रिप्लेस कर दिया गया है। मियाँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसकी असिस्टेंट बताते कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, जो लड़की आपकी कैलीग्राफी करने की एक्टिंग कर रही थी उसे अब इस लीड के कास्टिंग रोल में ऐड कर दिया गया है और वो भी डायरेक्टर ने अभी के अभी चेंज करने के लिए बोल दिया। मियाँ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि मियाँ यहाँ पर टॉप क्लास की स्टार होती है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर ने एक गाँव वाली को चूज़ कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा एंड गुस्से में यहाँ पर वो अपने स्क्रिप्ट को फेंक देती है। उतने में वहाँ पर आ जाता है जी, जो कि उसे ऐसी हालत में देखकर टेंशन में आ जाता है। बाद में मियाँ यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि देखो ना, यहाँ पर वो मुझे बुली करने के लिए रुकी नहीं रही है। जी पूछता है कि अब उसने क्या कर दिया, तो फिर वो उसे बताती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो कौन है जिसकी मदद से यहाँ पर लीजा ने मेरे रोल को छीन लिया है और अब मुझे यहाँ पर लीड रोल से निकाल दिया गया है जहाँ पर लीड रोल में उसे ऐड कर दिया गया है। जी को भी यहाँ पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि इसमें इतनी हिम्मत है तुम्हें चेंज करने की। बाद में मियाँ यहाँ पर खुश हो जाती है, कहते कि अब देखना, अब जी मेरे इस गुस्से का बदला तुमसे लेगा और तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट होता है ये सभी को नजर आएगा। फिर बाद में यहाँ पर जी चला जाता है उस डायरेक्टर के पास में कहने लगता है कि आखिर ये सारी चीज़ें पहले से प्लान थी, तो फिर अब आपने एंड मौके पे आकर फीमेल लीड को चेंज कर दिया, ये सब कुछ तो रूल और लॉ के अगेंस्ट है। डायरेक्टर यहाँ पर कहने लग जाता है कि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे चेंजेस करनी पड़ेंगे। जी कहता है कि नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टर कहता है कि हाँ, ये मेरी तरफ से भी पॉसिबल नहीं है कि मैं वापस से मियाँ को लीड रोल में ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर को लीजा का रोल बड़ा पसंद आ गया है, तब उनके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ें करनी होंगी। जी कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा इन्वेस्टर कौन है और उसकी हिम्मत कैसी हुई एंड मौके पर ये सारी चीज़ें चेंज करने की। ये चीज़ें पहले डिस्कस की जाती है, मुझे भी ज़रा देखना कि आखिर वो कौन माइकल लाल है जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर पा रहा है। फिर यहाँ पर बैठा होता है लियो, जो उसे बुलाता है, कहता है कि मैं ही इन्वेस्टर हूँ, मैं ही चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, क्या तुम्हें अपना कोई ओपिनियन देना है। यहाँ पर जी की बोलती तो बंद हो जाती है। वो माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि नहीं,
मैं तो बस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कह रहा था, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है। जी भी यहाँ पर उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता। लियो कहता है कि ठीक है, और बेहतर होगा अगर अपना मुंह तुम नेक्स्ट टाइम से इतना ना चलाओगे तो। दूसरा यहाँ पर लीजा होती है जो सोचने पड़ जाती है कि आखिर वो लोग वहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, तो फिर वो उनकी ओर चली जाती है। फिर बाबा यहाँ पर डायरेक्टर जॉर्दी और लीजा की ओर चला जाता है एंड उसने जो कुछ भी यहाँ पर कैलीग्राफी के पहले उससे कहा था वो इन सब सारी चीज़ों के लिए उससे माफ़ी मांगने लगता है एंड अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। लिसा कहती है कि इन सब से क्या, तो वो डायरेक्टर बताने लग जाता है कि हमारे इन्वेस्टर मिस्टर लियो चाहते हैं कि आप इस ड्रामा में मेन लीड का रोल प्ले करें, क्योंकि आप ब्यूटी वाइज, लॉजिकल वाइज, ब्रेन वाइज और अपनी कैलीग्राफी और इस रोल के लिए एकदम परफेक्टली फिट होती हो। यहाँ पर वो मन में सोचने लग जाती है एंड बाप ने यहाँ पर वो स्क्रिप्ट को रीड करती है। जहाँ पर स्क्रिप्ट को ऊपर से रीड कर उसे समझ आता है ये तो स्टोरी जानी पहचानी से लग रही है, ये स्टोरी तो हिस्टोरिकल स्टोरी है जो कि मेरी यानी कि प्रीवियस रोल नाना और लूशा की है। मुझे यहाँ पर एक्टिंग करने का इरादा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं लाइमलाइट को छीन सकती हूँ। जहाँ पर क्या बता लियो को पास की बातें कुछ याद आने लग जाए एंड यहाँ पर वो लीड रोल करने के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन यहाँ पर ड्रामा की शुरुआत करने से पहले वो यहाँ पर उसका एक छोटा सा शॉट मांगता है, जहाँ पर लीजा को एक एक्टिंग का शॉट देना पड़ेगा ताकि वो स्क्रिप्ट रीड करे और अपनी एक्टिंग स्किल्स को बाहर निकाल सके और सभी को समझ आ सके कि उसकी एक्टिंग स्किल्स कहाँ तक पहुँची है। तो फिर लीजा यहाँ पर एक सेंटर वाली पोजीशन पे आ जाती है एंड यहाँ पर वो अपना सबसे इमोशनल वाला रोल प्ले करती है। लेकिन लीजा वो प्ले नहीं कर रही होती, हकीकत में सब पास में हो चुका था, जहाँ पर उसे एक एक करके सारे के सारे लाइन मुँह ज़बानी याद थे एंड यहाँ पर उसके इस रोल को देखने के बाद सभी लोग कितने इमोशनल हो जाते हैं एंड यहाँ पर सभी लोगों को लीजा इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट लगती है। दूसरा यहाँ पर मिया जेलस फील हो रही थी। जी भी यहाँ पर खुद ब खुद सोचे जा रहा था कि सबसे पहले तो इसने डांस किया, उसके बाद में यहाँ पर इस सबने कैलीग्राफी की स्किल्स बताई और बस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि इसे एक्टिंग भी आती है। ये वो वाली लीजा मुझे लग ही नहीं रही है जो कि मेरे साथ थी। ऐसा लगता है कि डाइवोर्स के बाद इसने कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा कहने लग जाती है कि आखिर आप लोग यहाँ पे मिस्टर लियो की बातों को सुन क्यों रहे हो एंड चीज़ें यहाँ पर मिस्टर लियो के अकॉर्डिंग क्यों हो रही है। तो फिर यहाँ पर वो लोग बताने लग जाते हैं कि मिस्टर लियो उनके इस ड्रामा के सबसे बड़े इन्वेस्टर है एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वेस्टर है जिन्होंने 1 मिलियन इस ड्रामा में इन्वेस्ट किए, और अगर लीजा इसमें लीड रोल प्ले करेगी तो ये ड्रामा तो ऐसे भी फेमस हो ही जाने वाला है। फिर यहाँ पर लीजा कहती है कि अच्छा, एंड वो धीरे धीरे यहाँ पर लियो की क्लोज चली जाती है, जहाँ पर लियो हेजिटेट होता है, नर्वस फील करता है एंड उसके क्लोज जाने के बाद यहाँ पर वो उसे प्रपोज ही कर देती है, कहते कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, आई मीन कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। ये बात सुनती सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि ये पहली लड़की है कि जिसकी इतनी हिम्मत हुई है। दूसरा यहाँ पर जियो से गुस्से में कहता है कि अभी के अभी यहाँ पर मिस्टर लियो से दूर हो जाओ और ये चीज़ पसंद नहीं आएगी और हमारा डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पर वो उसकी लैप पर बैठ जाती है, कहती है कि देखो जी, डिवोर्स पेपर्स तो साइन हो चुके हैं, खाली फाइलिंग की तो की बात बची है और वो कुछ दिनों में हो जाएगा और हमारा डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। बाद में यहाँ पर लियो से कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन वो डायरेक्टर से ये कहकर जाता है कि ध्यान रहे इस पूरे शूटिंग के दौरान यहाँ पर लीजा को कोई तकलीफ पहुँचनी नहीं चाहिए एंड इतना बोलकर यहाँ से वो जाने लग जाता है। एंड यहाँ पर दूसरा मियाँ मन में सोच रही होती है कि अब तो यहाँ पर मेरी लाइफ का सवाल है और मेरे करियर का भी, मैं ऐसा होने देने बिल्कुल भी नहीं सकती। पर यहाँ पर वो उन्हें रोकने लग जाती है, कहती कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही अनफेयर हो रहा है। सबसे पहले जब ये ड्रामा बन रहा था तो मुझे एज ए फीमेल लीड सेलेक्ट किया गया था एंड अब यहाँ पर अचानक से लीड को चेंज किया जा रहा है, तो ये तो बहुत अनफेयर है और मुझे भी एकदम इक्वल मौका मिलना चाहिए। मैं भी टॉप क्लास की एक्टर हूँ, मैं यहाँ तक भी अपनी मेहनत से आई हूँ। तो फिर यहाँ पर डायरेक्टर भी कहने लगता है कि हाँ सही कहा मियाँ ने, वो भी कई सारे ड्रामास इसकी वजह से हिट गए, तो मुझे लगता है कि एक बार हमें मियाँ का भी एक रिहर्सल वाला शॉट तो ले ही लेना चाहिए। एंड यहाँ पर वो अग्री करता है। मियाँ मन में सोचती है कि मैं इतना अच्छा शॉट दूंगी कि सभी लोग यहाँ पर मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो कोई एक्टिंग शॉट देने के बदले यहाँ पर एक स्मॉल से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड यहाँ पर वो ऐसा प्ले करती है कि सभी के कानों से खून ही आने लग जाता है। एंड यहाँ पर डायरेक्टर उसे तुरंत ही रोकने के लिए बोल देते हैं। लियो साफ साफ कह देता है कि इंस्ट्रूमेंट प्ले करना कोई स्किल नहीं है, हम यहाँ पर बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और तुम एक्ट कर सकते हैं कि जैसे तुम प्ले कर रही हो, एक्टिंग करना ही मेन काम है तुम्हारा। एंड यहाँ पर मिया से अपोज करने लगती है, लेकिन लियो उसकी बातों को आगे नहीं सुनता। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो लीजा को ये सब कुछ आता भी नहीं होगा। लीजा कहते कि तुम रहने दो तो बेहतर होगा, मुझे तुमसे अच्छा आता है। एंड यहाँ पर वो उसे प्ले करने के लिए जाती है, लेकिन जी उससे रोक देता है, कहता है कि बस भी करो, आखिर तुम अपनी हदें कितनी क्रॉस करोगी, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, कैलीग्राफी तक ठीक था,
एक्टिंग तक ठीक था, लेकिन हर बार कोइंसिडेंस में तुम लकी नहीं हो सकती। लिसा कहते कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इनबॉर्न स्किल है जो मेरे अंदर है, और तुम मेरे हस्बैंड थोड़ी ना जो मुझे रोकोगे, और हो तभी तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है यहाँ पर अपनी वाइफ को किसी चीज़ पर रेस्ट्रिक्शंस डालने के लिए। एंड लियो भी यहाँ पर जी को हटने के लिए कहता है, जहाँ पर जी को वहाँ से हटना ही पड़ता है। फिर बाद में यहाँ पर वो जाकर वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने लगती है, एंड यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट को इतने अच्छे से प्ले करती है कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी वो आवाज़ को सुन ही जा रहे थे, एंड उसे कोई रोक भी नहीं रहा था। एंड जैसे उसका परफॉर्मेंस ख़त्म होता है, सभी लोग यहाँ पर उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं। मियाँ को तो यहाँ पर आग बुलाई हो जाती है, साथ साथ जी भी। जी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये गाँव में आई हुई है, आखिर इसे ये प्ले करना किसने सिखाया और कब सिखाया, और ये दिन ब दिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनहेंस कैसी हो रही है। फिर बाद में यहाँ पर लियो कहने लगता है कि देखो, हम तुम दोनों को एक फेयर चांस दे दिए है, और अब इस फेयर चांस के बदले में हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है, और अब लिसा ही इस पूरे ड्रामा की मेन लीड होगी। मियाँ यहाँ पर झगड़ने लगती है, जी भी यहाँ पर चले जाता है, जहाँ पर वो लिसा पर चिल्लाने लगता है। लिसा कहती है कि मुझे क्या बोल रहे हो, इन्वेस्टर से बात करो, ये इन्वेस्टर्स का डिसीजन है। लेकिन यहाँ पर जी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इन्वेस्टर लियो को कुछ भी बोल सके। तो फिर यहाँ पर वो उसे एक और मौका मांगने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे एक और मौका देने से मना कर देता है। कहता है कि मौका और चांस सिर्फ एक बार दिया जाता है, जो कि दोनों को इक्वली मिल चुका था, एंड यहाँ पर उन दोनों ने अपने इस मौके को गंवाया नहीं है, बल्कि लिसा ने इस मौके का अच्छा से उपयोग किया है, जिस वजह से यहाँ पर वो उसे मेन लीड का रोल मिल रहा है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ चिल्लाने लग जाती है, लेकिन लियो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें इस ड्रामा से निकाल थोड़ी ना रहा हूँ, ऐसे भी तुम्हारे इस बकवास एक्टिंग स्किल की वजह से हम तुम्हें फिर भी ड्रामा में रखना चाह रहे, इसमें ही तुम खुश हो, वरना तुम चाहती हो तो ये रोल भी छोड़ सकती हो। और तो यहाँ पर उसे साइड कैरेक्टर का रोल मिल जाता है, जहाँ पर मियाँ के ईगो को बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो ड्रेसिंग रूम में होती है, जहाँ पर वो नेक्स्ट स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी, एंड बाद में यहाँ पर आकर उसके जो असिस्टेंट होती है वो सारे मटेरियल्स के बारे में उसे बताने लगती है। एंड यहाँ पर एक स्टंट वाला शॉट होने वाला था, जिसके अंदर लीजा के सर पर एक एपल होगा, एंड साइड कैरेक्टर मियाँ यहाँ पर उसके ऊपर एरो चलाएगी और अपने एरो के स्किल्स दिखाएगी कि वो आर्चरी में कितनी अच्छी नहीं है। एंड यहाँ पर मियाँ ठान लेती है कि इस बार इस एरो को तो मैं उसके सीधा सर पर ही घुसा कर रहूँगी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग इस शॉट की शुरुआत कर लेते हैं, जहाँ पर उसका एम उसका सर होता तो है, लेकिन यहाँ पर लीजा भी कुछ कम नहीं होती। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है एंड वो इस एरो के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। मियाँ को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो आर्चरी में एकदम परफेक्ट है, एंड उसका एम भी यहाँ पर लीजा का सर ही था, तो फिर ये एरो अपने अचानक से कैसे मुड़ सकता है, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट शॉट प्ले करने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर मियाँ को नेक्स्ट शॉट के सारे मटेरियल्स पता चलते हैं, एंड वो होता है एक स्वॉर्ड। तो फिर यहाँ पर वो एक फेक स्वॉर्ड को रियल स्वॉर्ड से एक्सचेंज कर लेती है, यानी कि वो एक फेक तलवार को रियल तलवार से एक्सचेंज कर देती है, ताकि यहाँ पर वो उसे जान ले सके एंड सभी को लगे कि ये तो प्रॉप्स ही गलत आ चुके थे, इसमें मियाँ की भी कोई गलती नहीं है, एंड यहाँ पर इस चीज़ को एक एक्सीडेंट माना जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर शॉट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर और लियो आपस में स्क्रिप्ट को लेकर बात कर रहे थे, एंड यहाँ पर मियाँ आ जाती है उस पर हमला करने के लिए, जहाँ पर लीजा अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर समय को रोक देती है, एंड रोकते ही वो उसके हाथ से स्वॉर्ड को लेकर अपने हाथ में रख लेती है एंड टाइम को वापस से रिलैप्स कर देती है। अब यहाँ पर जी और मियाँ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो तलवार था वो तो मियाँ के हाथ में था, वो अचानक से यहाँ पर लीजा के हाथ में कैसे आया उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बाद में यहाँ पर लीजा उस तलवार को लेकर चली जाती है लियो के पास में, कहती कि तुम सब क्या मेरी जान के पीछे पड़े हो, एंड यहाँ पर वो उन्हें वो तलवार बताने लगती है, जहाँ पर उन्हें समझ आता है कि ये तो रियल तलवार है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो तलवार सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि फेक होते हैं, तो ये असली तलवार यहाँ पर क्या कर रही है। लियो यहाँ पर डायरेक्टर को चिल्लाता है, दूसरे यहाँ पर डायरेक्टर बोलते हैं कि मैं मेक श्योर करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, और तो मैं पता लगा कर रहूँगा कि आखिर फेक तलवार के बदले में ये रियल तलवार किसने यहाँ पर लाया होगा। इसके बाद में यहाँ पर हम जी को देखते और मियाँ को देखते, जहाँ पर वो दोनों सेम ही बात कर रहे होते कि तलवार यहाँ पर मेरे हाथ से उसके हाथ में स्विच कैसे हो गई। मियाँ कहते कि हमें इसके लिए इन्वेस्टिगेट तो करना ही होगा, दाल में ज़रूर कुछ तो काला है। फिर इसके बाद यहाँ पर मियाँ होती है ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर वो अपने नेक्स्ट शॉट की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ लीजा के ऊपर था कि आगे किस तरीके से यहाँ पर वो उसे इस मूवी से निकाल सकती है। बाद में यहाँ पर उसे एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो एक ड्रग्स को निकाल कर अपनी असिस्टेंट को देती है एंड कहती है कि ये जाकर लीजा के पानी में मिला देना और वो पानी का बोतल उसे दे देना। लेकिन यहाँ पर उसकी असिस्टेंट ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, तो वो कहती कि ठीक है
मत करो, मैं तुम्हारी मॉम की जो ऑपरेशन है उसके ट्रीटमेंट के पैसे तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। फिर तुम्हारी मॉम के साथ साथ तुम भी ऊपर चली जाना। एंड वो उसे डर जाती हैं, जहाँ पर डर के मारे वो उस पानी का बोतल जाकर लिसा को दे देती है। एंड लिसा यहाँ पर उस पानी को पी लेती है। फिर बाद में उसी की हंसी से नुस्खा मेकअप कर रही होती है तो इतने में वहाँ पर आकर मिया उसे बुला लेती है। बाद में लिसा जब अकेले रूम में होती है तो उसे चक्कर सा आने लगता है एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। यहाँ पर लियो भी उसे ढूंढने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो उसे रेस्ट में देखता है। लिसा उसे साफ साफ कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना हमारे बीच कुछ भी हो सकता है। लियो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, तुमने मेरे लिए एक बुलेट को लिया है और तुमने मेरी जान बचाई है और तुम चाहते हो कि इस समय पर मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर रूम में आ जाता है और उसे साफ साफ पिटा देता है। इतने में यहाँ पर आ जाता है जी, जो कि उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगता है। कहता है कि तुम मेरे बिना यहाँ पर मुझ पर चीट कर रही हो। लियो कहता है कि चीट कर रही हो, तुम साफ साफ देख सकते हो कि वो नॉर्मली यहाँ पर बैठी हुई है और हम दोनों ने कपड़े पहने हुए, तो तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम पर चीट कर रही है। लिसा कहती है कि हाँ, मेरे कैरेक्टर पर इस तरीके से इल्जाम लगाना बंद करो और अगर मैं कुछ कर भी रहूंगी तो उसमें तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हमारा डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, आखिर कब तक तुम मुझसे चिपके रहोगे, अब तुम्हारा टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। बाद में यहाँ पर लियो देखता है कि यहाँ पर जीतो उसे बहुत वियर्ड नज़रों से देख रहा है, तो वो अपना जैकेट उतार कर लिसा को देने लगता है, लेकिन जी उस जैकेट को हटा देता है और खुद का जैकेट उसे देता है, जहाँ पर लिसा उस जैकेट को हटाकर फेंक देती है। जी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में यहाँ पर मिया रोते रोते आ जाती है, जहाँ पर वह कहती है कि मैं यहाँ पर शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी एंड कुछ लोग यहाँ पर मुझे छेड़ने लगे, कहने लगे कि हम यहाँ पर लिसा के फैंस हैं, अगर तुमने लिसा को कुछ भी किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एंड यहाँ पर उन्होंने मुझे मारा भी। फिर बाद में यहाँ पर जी लिसा पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम ये सब क्या करवा रही हो अपने लोगों से, तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, मुझे कभी तुम पर यकीन नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर जी लिसा को उससे माफी मांगने के लिए कहता है, जहाँ पर लिसा माफी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। तो मिया उसे सुनाती है एंड लिसा खड़ी होकर सीधा उसे थप्पड़ी लगा देती है। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो लिसा को मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर लियो ही जी का हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि खबरदार, जब तक तुम्हें चाइना से भागना ना हो या फिर गायब ना होना हो तो ये सब मेरे सामने बिल्कुल मत करना। एंड वो लिसा को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शूट वाले लोग उन्हें जाते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लियो कभी भी किसी वुमेन से क्लोज नहीं आया है और आज यहाँ पर उन्हें उन दोनों को साथ में देखकर कुछ भी अच्छा लगने लगता है। इतने में यहाँ पर मिया भी होती है, जहाँ पर जीम यहाँ पर चिल्ला देता है, लेकिन फिर बाद में माफी मांगने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शूटिंग की एक बार फिर से शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर लियो और लिसा बैक स्टेज मिलते हैं और यहाँ पर लिसा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पर लियो नर्वस हो जाता है। तो फिर लिसा बोलती कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है। एंड बाद में लियो यहाँ पर उसे ग्रैब करता है और वो उसे क्लोज आता है। उसे लग रहा था कि लिसा यहाँ पर डर जाएगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता, बल्कि लियो यहाँ पर नर्वस हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसी सीन पर ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर उनके बीच में बेट लगी हुई थी। लिसा कहते कि देखो, मुझे इतनी जल्दी चढ़ती नहीं है, मैं बहुत बड़ी हैवी ड्रिंकर हूँ। लियो कहते कि ठीक है। एंड यहाँ पर लिसा को एक बार में चढ़ना शुरू हो जाती है, जहाँ पर अचानक से वो अपने हाथ को आगे करती है तो उसके हाथ में बॉटल आ जाता है और वो चीज़ देखकर लियो शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो भी सोबर है या फिर नहीं। फिर लिसा खड़ी होती है तो वो गिरने वाली थी, लेकिन लियो यहाँ पर उसे बचा लेता है। फिर बाद में यहाँ पर लिसा उसे देखकर अपनी पास्ट लाइफ की हर एक मोमेंट को याद करती है। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों फाइनली एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर लिसा जा रही होती है, उतने में ही जी आ जाता है, जो कि लिसा को चांस दे रहा था और कहता है कि इस मूवी को छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। लेकिन लिसा कहती है कि ज़रूरत नहीं है। जी कहता है कि तुम रिग्रेट करोगी। लिसा बोलती है कि वो तो तुम करने वाले हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर ये ड्रामा रिलीज़ भी हो जाता है, जहाँ पर नेक्स्ट डे मिया और जी मिलकर उसके रिव्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। एंड यहाँ पर लिसा को नॉमिनेट किया होता है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए, जिसे देखकर मिया तो जलने लगती है। बाद में यहाँ से जी जाने लगता है। मिया यहाँ पर शादी की बात करती है, लेकिन वो शादी की बात को टाल देता है और यहाँ पर वो बहाने मार रहा होता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी लिसा होती है। फिर वो लिसा के हर एक मोमेंट को याद करता है एंड वो समझ जाता है कि उसे रिग्रेट हो रहा है लिसा को छोड़ने के लिए, इसलिए वो डिवोर्स को अब यहीं पर पॉज करना चाहता है। इसके बाद में हम यहाँ पर लियो को और लिसा को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग मॉर्निंग में उठ जाते हैं और यहाँ पर लिसा अपनी क्यूट लियो को मॉर्निंग किसेस देने लगती है, जिसके बाद में यहाँ पर लिसा अपनी फीलिंग्स को जाहिर करती है। लियो भी यहाँ पर उसे कहता है
और उसकी पास्ट की बातें उसे बताने लगता है कि उसे शुरुआत से वुमन बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लीजा में कुछ तो अलग सी बात थी। और यहाँ पर लीजा भी मन में अपने मिशन के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर उसका मिशन तभी कंप्लीट हो सकता है जब उनका ये मैरिज एकदम अच्छे से जाए। और तो और जब यहाँ पर लियो की डेथ होगी तो फिर यहाँ पर टाइम सीधा एकदम आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर हम सीधा 8 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं। एंड यहाँ पर ठीक वैसा ही होता है जैसा हमने पास में देखा था, जहाँ पर लूशा तो बुढ़ा हो गया था, लेकिन नैना जो थी वो अभी भी वैसी ही यंग थी। एंड सेम यहाँ पर ऐसा प्रेजेंट में होता है, जहाँ पर लियो तो पूरा ओल्ड एज मैन बनकर यहाँ दुनिया से चल भी बचा था, लेकिन यहाँ पर लीजा थी जो अभी भी एकदम यंग दिख रही थी। और तो यहाँ पर उसके हर एक मिशन स्टार्टिंग टू फर्स्ट मिशन टिल 10 मिशन हमें हर एक टाइम जोन का मिशन बताया जाता है, जहाँ पर लीजा उसके साथ हमेशा खड़ी हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर यूएफओ आ जाता है लीजा को अपने घर वापस लेने के लिए, क्योंकि लीजा का मिशन अब यहीं पर खत्म हो गया होता है। एंड यही मिशन के साथ साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। लेकिन अभी भी बस क्वेश्चन यही है कि ऊपर अपने स्पेस में जाने के बाद, अपने घर में लौटने के बाद लीजा क्या वापस से अर्थ पर आएगी, जब यहाँ का लियो को एक और जन्म मिलेगा जो कि एज अ ह्यूमन फॉर्म होगा।